में शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जिनको हम इंशाल्लाह बाद में टिकट्स देंगे और जिनको हम वादा करेंगे कि हम उनको एडजस्ट करेंगे। पीडीएम की जो सबसे बड़ी जमात समझी जा रही थी, उनकी अपनी सफ़ों के अंदर भी इस वक्त फूट का शिकार है वो नस्ल दर नस्ल, और इन्होंने इस मुल्क को अपनी सल्तनत समझ लिया है। और एक कभी कोई राजकुमार लॉन्च कर दिया जाता है, कभी कोई राजकुमारी लॉन्च कर दी जाती है, और बाकी लीडरशिप को कहा जाता है कि आप इनके आगे सर तस्लीम खम करें, जूते आप खाएं, स्ट्रगल आप करें, गालियां आप खाएं, क्योंकि जो इन्होंने कारनामे चचा भतीजी ने रचाए हैं वो आप देख ही रहे हैं। से कह रहे हैं कि ज़रा पार्लियामेंट्री बोर्ड बनने दें, ज़रा इलेक्शन की डेट आने दें, तो फिर आप देखिएगा कि ये सारी सीटों पे ये ख़ानदान खुद ही इलेक्शन लड़ेगा। या लोग आज़ाद लड़ना पसंद करेंगे या पीटीआई के टिकट पे लड़ेंगे। ये सारी पॉइंट्स अभी खान साहब अपने खिताब में कौम को आगाह करेंगे। न्यूज़ हैं, शशो पंच का शिकार है, 100 प्याज 100 छितर वाली पॉलिसी पे जाएंगे। बाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जितने भी अभी रिसेंट सर्वे आए हैं उनमें 0 पे है, और बड़ी लीड के साथ बिलावल आ गया 1% पे खड़ा है। तो ये इनके हालात है, और ऐसे मैं तो साइंटिस्ट पे भी हैरान हूँ कि जो इनको लाने की ख्वाहिश रखते हैं। आप उनके ज़रा अक्ल का लेवल चेक करें। नून लीग के तो आप लोग ले रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी के भी कोई उम्मीद है किसी की आप लेने की? पीपल्स पार्टी में है क्या पंजाब में? हाँ, आप बताएं। अब यूसुफ रजा गिलानी को तो हम लेने से लोगों को जिस तरफ धकेला जा रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये वो चूहे हैं तो बुजदली का शिकार होके कभी एक बिल में घुसते हैं, कभी दूसरी में घुसते हैं और भागे ही जा रहे हैं। लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इलेक्शन तो होना ही है, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे इलेक्शन हुए बगैर अब मुल्क की हालात जिस नहज पे इन्होंने पहुँचा दिए हैं, इलेक्शन के बगैर कोई राह कोई सूरत नहीं निकलती। और दूसरी बात, मैं मुख्तसर बात करूँगी कि इन्होंने जो ख्वाब देखे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के, फिर हमारी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लीडरशिप को ख़रीदने के, फिर उनको डरा धमका के, उनको ब्लैकमेल करके, लेकिन हासिल सवाब कुछ भी नहीं आया। आज अल्लाह का शुक्र है कि एक एक करके इनकी विकटें भी गिर रही हैं, लोग हमारे में शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं लोगों को ले रहे हैं जिनको हम इंशाल्लाह बाद में टिकट्स देंगे और जिनको हम वादा करेंगे कि हम उनको एडजस्ट करेंगे। उसके साथ आपने देखा कि पीडीएम की जो सबसे बड़ी जमात समझी जा रही थी, उनकी अपनी सफ़ों के अंदर भी इस वक्त फूट का शिकार है वो, और एक एक करके लोगों को एहसास हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। इसलिए नहीं कि वो हमारी सियासी मुखालिफ है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर ये रवैया होता ही नहीं है जो PMLN का वतीरा है कि नस्ल दर नस्ल, और इन्होंने इस मुल्क को अपनी सल्तनत समझ लिया है। और एक कभी कोई राजकुमार लॉन्च कर दिया जाता है, कभी कोई राजकुमारी लॉन्च कर दी जाती है, और बाकी लीडरशिप को कहा जाता है कि आप इनके आगे सर तस्लीम खम करें, जूते आप खाएं, स्ट्रगल आप करें, गालियां आप खाएं, क्योंकि जो इन्होंने कारनामे चचा भतीजी ने रचाए हैं वो आप देख ही रहे हैं। जो आपने कल देखा कि कोयटा के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने मुल्क गिर जो जितने भी कैपिटल्स हैं, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे उन्होंने ये मूवमेंट लोगों के साथ मिलने का और ये सारी अपनी एक लाया अमल रखने का एक इंडिया दिया है। तो मैं तो ये देख रही हूँ, मैं बड़े हम अरसा से कह रहे हैं कि ज़रा पार्लियामेंट्री बोर्ड बनने दें, ज़रा इलेक्शन की डेट आने दें, तो फिर आप देखिएगा कि ये सारी सीटों पे ये ख़ानदान खुद ही इलेक्शन लड़ेगा। या लोग आज़ाद लड़ना पसंद करेंगे या पीटीआई के टिकट पे लड़ेंगे। अवाम को मैं आखिर में इतना कहती चलूँ कि किसी भी तरह की कॉल के लिए आप तैयार रहें, कारकुनान भी तैयार रहें। इंशाल्लाह हम अपना हक लेके रहेंगे। हमारा जमहूरी हक है कि इलेक्शन कराए जाएं। 2 सूबों के अंदर हमने अपनी हुकूमतें सिर्फ एक मकसद के लिए तहलील की कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात पैदा कर दिए गए हैं उनसे छुटकारा का एक ही नतीजा है कि फ्रेश मैंडेट के साथ हुकूमतें बने और आम इंतखाबात हों, ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो इंस्टेबिलिटी है उसको संभाला दिया जाए। थैंक यू। परवेज़ साहब ने कहा था कि हम अदालत में जाएंगे निगरान वज़ीर के तकर्रुर के खिलाफ, तो क्या पीटीआई या परवेज़ साहब जा रहे हैं अदालत में? ये सारी पॉइंट्स अभी खान साहब अपने खिताब में कौम को आगाह करेंगे। फाइनली अनाउंस हुई
जानब से डेट की जो इलेक्शन की डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई। देखें, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि इलेक्शन की डेट ये अनाउंस नहीं कर रहे और फिर उसके बाद ये बेसिकली कंफ्यूज हैं, शशो पंच का शिकार है, 100 प्याज 100 छितर वाली पॉलिसी पे जाएंगे, मजीद मुल्क को बर्बाद करके, और फिर जाना तो एंड पे इलेक्शन में ही है और अपना वोट बैंक मजीद ख़राब करके। आप गौर करें ना, शहबाज शरीफ की पॉपुलैरिटी जितने भी अभी रिसेंट सर्वे आए हैं उनमें 0 पे है और बड़ी लीड के साथ बिलावल आ गया 1% पे खड़ा है। तो ये इनके हालात है और ऐसे मैं तो साइंटिस्ट पे भी हैरान हूँ कि जो इनको लाने की ख्वाहिश रखते हैं, आप उनके ज़रा अक्ल का लेवल चेक करें। मैडम ये बता दें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो इलेक्शन है एक ही बार होगा, तो ये जो 3 माह के अंदर इलेक्शन पंजाब 3 माह के बाद होना है पंजाब का इलेक्शन, इसको भी अगर ये आगे लेके जाते हैं तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? हम हरगिज़ नहीं इनको आगे लेके जाने देंगे, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। 90 दिन से एक दिन भी ये ऊपर नहीं लेके जा अच्छा सकते। मैम, नून लीग के तो आप लोग ले रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी की भी कोई उम्मीद है किसी की आप लेने की? आप पीपल्स पार्टी में है क्या पंजाब में? हाँ, आप बताएं। अब यूसुफ रजा गिलानी को तो हम लेने से रहे। थैंक यू।